उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की कई मांगें मान ली गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया और इसी के बाद आयोग ने घोषणा कर दी कि पीसीएस की परीक्षा 2 दिन की बजाय एक ही दिन में कराई जाएगी, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा टाल दी गई। इन परीक्षाओं को अगले महीने 2 अलग-अलग दिनों में कराया जाना था, लेकिन अभ्यर्थी उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर अड़ गए थे। उन्होंने लगातार चौथे दिन लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने धरना दिया। हालांकि शाम होते होते उनकी कई मांगें मान ली गईं। लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने माइक के जरिए पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाओं को लेकर पुराने फैसले को बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी खुशी से झूम उठे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर शराबे के बीच अशोक कुमार ने आरओ और एआरओ की परीक्षाएं टाले जाने का ऐलान किया। हालांकि उन्हें एक दिन में कराया जाएगा या 2 दिन में, इसका फैसला नहीं हो पाया। आयोग के सचिव ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो आरओ और एआरओ की परीक्षाओं पर फैसला सुनाएगी। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने की घोषणा की थी। लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध के बाद इन पर रोक लगा दी गई। पीसीएस की परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा, लेकिन आरओ और एआरओ की परीक्षाओं पर आयोग के फैसले से कई अभ्यर्थी नाराज हो गए। हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। पीसीएस के लिए सिर्फ एक ही निर्णय लिया गया, लेकिन आरओ के लिए कौन निर्णय लेगा? यहाँ पे हम लोग यहाँ अभी बने रहेंगे। यही वजह रही कि लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा कम नहीं हुआ और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। अभ्यर्थियों की जो मांगे मानी गई, उनकी घोषणा शाम के वक्त की गई, लेकिन 4 दिन से चल रहे इस धरने में सुबह के समय पुलिस के एक्शन के बाद बवाल हो गया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने वहां लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ डाली थी और पुलिस वालों को धकेलते हुए आगे बढ़ गए, क्योंकि पुलिस ने वहां धरने पर बैठे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। और इसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर हमला बोल दिया। सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने कई बैरिकेड हवा में उठा लिए। वो किसी भी हालत में आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि इस दौरान दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने भी पूरी ताकत झोंक दी। वो बैरिकेडिंग को मजबूती से पकड़कर खड़े हो गए ताकि अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 तक जाने से रोका जा सके, क्योंकि गेट नंबर 2 के सामने ही छात्रों ने लगातार चौथे दिन भी धरना जारी रखा। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही, लेकिन छात्रों की भीड़ के आगे पुलिस की एक न चली। पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं रुके। हजारों की तादाद में ये छात्र लगातार आगे बढ़ते हुए। बैरिकेडिंग उखड़ने के बाद उन छात्रों ने तेजी से लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 की तरफ दौड़ लगा दी। वो हाथ उठाकर ऐसे भागते दिखे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा पुलिस की सख्ती के बाद भड़का, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें धरने वाली जगह यानी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर जाने से रोक दिया, जबकि एक रोज पहले तक जांच पड़ताल के बाद वहां दूर दूर से आने वाले छात्रों को जाने दिया जा रहा था ताकि वो प्रदर्शन में शामिल हो सकें। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग पर ही सख्ती नहीं बढ़ाई, बल्कि धरने वाली जगह से सुबह के वक्त कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। वो उन्हें पुलिस वैन में अपने साथ ले गई। पुलिस की इस कार्रवाई से लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने धरने पर बैठे छात्र भी हैरान रह गए। हम लोग रात में भी बैठे थे, सुबह 6 बजे पुलिस वाले सादी वर्दी में आए थे। कई छात्रों को उन्होंने उठा लिया, लेकिन बवाल तब बढ़ गया जब पुलिस ने दूसरे छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया। चारों चौराहों पे इन्होंने बैरिकेड्स कर दिया है। बैरिकेडिंग तो कल भी थी। बैरिकेडिंग कल थी, लेकिन वो छात्रों को आने दे रहे थे, लेकिन आज छात्रों को आने नहीं दे रहे हैं। यही वजह रही कि पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने लगातार छात्रों की भीड़ जमा होती चली गई। इसके बाद तो छात्र वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के साथ ही वहां हंगामा भी बढ़ता गया, क्योंकि देखते ही देखते वहां सैकड़ों छात्र जमा हो गए। वो लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के सामने चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने की बात पर अड़ गए, जबकि इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। अपनी तरीके से प्रतिनिधिमंडल को भेजे, वो बात करेगा, ये तरीका नहीं है। लेकिन गुस्साए छात्र पुलिस वालों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि धरने वाली जगह से उसने उनके साथियों को जबरन हिरासत में ले लिया, जबकि पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया वो अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को भड़काना चाहते थे। जैसे अराजक तत्व जो छात्रों को शासन प्रशासन से वार्ता करने से रोक रहे थे, साथ ही उन्हें भड़काने का कार्य कर रहे थे। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। कोई भी छात्र
उपद्रवी नहीं है यहाँ पर, न तो आतंकवादी है। सरकार और कुछ लोग हम लोगों को आतंकवादी घोषित करने पर लगे हैं। यही वजह रही कि अभ्यर्थी गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग पर ही टूट पड़े। इसके बाद तो पुलिस के लिए हालात संभालना ही मुश्किल हो गया। हालांकि छात्रों के इस बवाल से पहले रात के वक्त भी लोक सेवा आयोग के बाहर गहमा गहमी का माहौल रहा। पीसीएस, आरओ और एआरओ के अभ्यर्थियों ने आयोग की इमारत के नजदीक कैंडल मार्च निकाला और इसमें भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ऐसी भीड़ की सड़क पर पैर रखने की भी जगह न मिले। ज्यादातर लोगों के हाथों में मोमबत्तियां नजर आईं, जबकि कुछ लोग अपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर विरोध जताते दिखाई दिए। ये कैंडल मार्च लोक सेवा आयोग के दफ्तर तक निकाला गया। इसके बाद छात्र एक बार फिर वहां धरने पर बैठ गए। वहां पूरी रात विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इस बीच कुछ अभ्यर्थी पानी की खाली बोतलें जमीन पर पीटते नजर आए। प्रयागराज से भड़की प्रदर्शन की ये आग देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों तक पहुंच गई। जालौन में भी पीसीएस, आरओ और एआरओ के अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च किया। मेरठ में तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी डीएम के दफ्तर पर पहुंच गए। उनके हाथों में अलग अलग पोस्टर दिखाई दिए, जिनके जरिए पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाएं एक ही दिन कराए जाने की मांग का समर्थन किया गया।